लेकर ये व्यू। अच्छा, एचसीसी की कल क्यूआईपी की खबर आई थी, 600 करोड़ रुपए की क्यूआईपी की, और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि ये सब्सक्राइब हो गया पूरा का पूरा 600 करोड़ का। और जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से अच्छी डिमांड आई है। एसबीआई, श्रीराम ग्रुप, बीएनपी, सिटी बैंक, इसके अलावा सैमसंग ने भी सब्सक्राइब किया है एचसीसी में। विवेक जी, एचसीसी कैसे आप देख रहे हैं कंपनी को? हालांकि अगर हम पीछे देखते हैं तो बड़ा बढ़िया इतिहास रहा है एचसीसी का, लेकिन फिर मुश्किलों में कंपनी फंसी। अब फिर से हम देख रहे हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, डेट कम करने पर फोकस है। हालांकि 10,000 करोड़ रुपए का भी ऑर्डर बुक अभी भी है। महाराष्ट्र में ये जो नई सरकार आई है, अब उससे भी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छे काम अगर करती है, तेजी से फैसले लेती है, तो एचसीसी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो का 20% तो उसका मुंबई में ही है। एचसीसी पर जरा व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नए नजर से अब देखने की जरूरत है एचसीसी को? देखिए, मैं थोड़ा सावधान रहूंगा। पहली चीज तो आप अगर बोल रहे हो ना कि 20% अगर मुंबई में है तो ये कंसोलिडेशन रिस्क भी एक होता है कंपनी के लिए। और आप अगर हिस्टोरिकली देखो, कुछ कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा करी है, लेकिन एचसीसी ने आपको रिटर्न्स नहीं दिया है। आप अगर प्रोमोटर स्टेक भी देख लो तो वो भी डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स पे। हाँ, डेट कम किया है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल जब बाजार में एचसीसी से बेहतरीन कंपनीज अवेलेबल हो तो आप एचसीसी के साथ क्यों जाना चाहोगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और आगे चल के आप अगर इसका बुक वैल्यू वगैरह भी देखो तो मतलब बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स पे है अभिषेक का, तो कंफर्टेबल नहीं रहूंगा मैं। और ये हमेशा मेरा मानना रहा है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आपको मुनाफा करके दे। कुछ ही कंपनीज आपको प्रॉफिट इसमें देने वाली है, और हर एक कंपनी नहीं देगी, क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो इतनी मुश्किलों से अगर कंपनी धीरे धीरे बाहर आ रही है, वापस उसी दलदल में फंसने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सावधान रहूँ। ठीक है, एचसीसी को लेकर सावधान रहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको कहीं नजर रखनी है तो विकल्प ढेर सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, कैपिटल गुड्स में एक से एक नाम है। एचसीसी को लेकर विवेक जी आपको थोड़े सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच सेबी की एक सफाई आई है, वो सफाई आई है बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर। जो एफपीआईज को लेकर जो खबर आई थी कि सख्ती की है सेबी ने सर्कुलर जारी करके, उस पर सेबी ने ही फिर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। इन खबरों को भ्रामक बताया है। खबर ये आई थी कि भारत में जो ओडीआईज जारी करते हैं एफपीआईज, उनको लेकर सख्ती की गई है। ओडीआईज यानी कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, उसको लेकर सख्ती की खबरें आई थी। और ये कहा गया था कि अब चूंकि भारतीय बाजार में एफपीआईज का दखल बढ़ रहा है, वायदा में भी, और उसके चलते वोलेटिलिटी हो रही है, तो उसको लेकर सेबी सावधान है और सख्ती की गई है। लेकिन सेबी ने ये प्रेस रिलीज जारी करके सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। तो मे बी हो सकता है कि एक ना पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर आज के सत्र में काम करे। कल ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ये सर्कुलर आने वाला है, या फिर ऐसी खबरें बाजार में हैं, उसके चलते कल की गिरावट को जोड़ करके देखा जा रहा था। लेकिन आखिरकार इस पर ये सफाई आ गई है। तो ये खबर फिलहाल के लिए भूल जाइए। मतलब सुबह जो भी अपडेट्स दिए गए उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से खंडन आ गया है।